हाँ तो जानी कैसा दिया फिर? बोला था ना कि हमारे खिलाड़ी जानबूझ के मीसने बने हुए हैं। खैर श्रीलंका से हम मैच जीत चुके हैं और अभी तक हमारे बॉबी की सारी प्लानिंग बेहतरीन जा रही है स्वाय बैटिंग के। बॉबी ने लगता ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है, मतलब सारा फोकस ही प्लानिंग के ऊपर और स्ट्रेटजी के ऊपर कर दिया है। भाई थोड़ा बैटिंग पे ही फोकस कर ले, अब इंडिया से मैच आ रहा है, इंडिया से ही बदला ले रहा है हम लोगों ने। खैर श्रीलंका से तो हम लोगों ने बदला पूरा कर दिया, लेकिन मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी ना कि ये हमारे खिलाड़ी जानबूझ के मीसने बने हुए हैं। लड़के फुल वर्ल्ड कप की तैयारी करके गए हैं, पोटेंशियल पूरा है लड़कों के अंदर। वो तो जानबूझ के कि हमारा वो स्ट्रेटजी आउट ना हो जाए और हम पे कोई वर्क शेयर ना कर सके। ये बहरहाल ये बात मैं पिछली 2-3 वीडियो से मुसलसल बोलता आ रहा हूँ। तो ये भाई सारी प्लानिंग अभी तक की बेहतरीन जा रही है एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू बॉबी भाई एंड रिजी जानू। मतलब रिजी जानू और अब्दुल्ला शफीक तो आई लव यू हो गया बॉयज़। ये मतलब रिजी जानू अब क्या बच्चों की जान लोगे? दिल तो पहले ही ले चुके हो, अब जान ही बाकी रह गई है, वो भी आपके कदमों में रख देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस मतलब बला बनता जा रहा है हमारा रिजी बॉय। लेकिन खैर श्रीलंका की टीम यही डिजर्व करती थी। हैविंग एशिया कप में इन्होंने लुच तल दी थी, पाकिस्तान को मैच हरा के 252 का टारगेट ही चेज कर पा रहा और इंडिया के खिलाफ फुल फ्लॉप, मतलब 50 पे सारी टीम आउट हो गई। अभी ये वर्ल्ड कप के अंदर भी अफ्रीका से इन्होंने खल्ले खाए, 428 स्कोर खा लिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इनको भी आजकल वो थोड़ी जो अफगानिस्तान को नहीं चुल उठती वही चुली है, लंकन को भी उठने लग पड़ी है आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल श्रीलंका की टीम यही डिजर्व करती थी, जिस तरह की इनके कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाए हुए हैं, जिस तरह की बाउलिंग लाइनअप है। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंकन टीम की एक वक्त में स्ट्रेंथ हुआ करती थी जब ये दिलशान बॉल अपने पास से गुजरने ही नहीं देता था। मतलब इनके सारे चौकस फील्डर, संगाकारा बेहतरीन कीपर, जयवर्धने, दिलशान, मतलब ये सारे ही एक एनर्जी के साथ आते थे। ये 250-60 श्रीलंका टारगेट दे देती थी तो ये अजाब बना देती थी अगली टीमों के लिए चेज़ करना। लेकिन अभी बहरहाल इनकी फील्डिंग इतनी बकवास हो चुकी है, मतलब ये पाकिस्तान से भी एक दर्जा नीचे जा चुके हैं। इतने आसान कैच छोड़ रहे हैं, फिर चौके शौके तो ये ऐसे करवा रहे हैं जैसे कोई नीदरलैंड या नेपाल की टीम फील्डिंग कर रही हो। मतलब इतनी मिस फील्डिंग हो रही है, इतनी मिस फील्डिंग हो रही है। हम भी कम नहीं है पाकिस्तानी इस काम में। हमने तो अपनी अभी लड़कों की आहिस्ता आहिस्ता तारीफ़ करना शुरू की थी कि हमारी फील्डिंग बेहतर हो रही है, लेकिन हम तो बहरहाल भाई 2-4 मैचेस के बाद ही अपनी असल औकात में वापस आ गए। लेकिन तुम लोग लंकन्स तो हमेशा इस चीज़ का एक क्रेडिट लेते रहे हो फील्डिंग का कि बेहतरीन फील्डिंग एक न्यूजीलैंड की और एक लंका की टीम की। ये हमेशा जो कोई 10-15 साल इन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की है। लेकिन अब एक वक्त ऐसा आ गया कि अफ्रीका तो खैर अभी भी बेहतर है, लेकिन लंकन फील्डिंग में बिल्कुल फारिग हो चुके हुए हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान की बैटिंग पे वापस आ जाते हैं। जो इनिंग खेल दी है ना रिजी बॉय ने, 130 स्कोर बना दिया और नॉट आउट, और जैसे मैच फिनिश करके गया। और दूसरा मेरा बचपन का दोस्त अब्दुल्ला शफीक, मतलब मज़ा करवा दिया यार। क्या कैसे बताए तुम लोगों को अपनी फीलिंग्स? नहीं बता सकते, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। मतलब हमें आदत ही नहीं है, इसलिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। और चाचू इफ्ती ने आगे जो एंड पे लिटिल कैमियो दिखाया 10-12 गेंदों के ऊपर 25-30 स्कोर बना के, मतलब एक वक्त होता था कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे आके बिल्कुल फ्लॉप हो जाती थी। लेकिन अब शुक्र है कि हमें भी ऐसे बैट्समैन मिले हैं कि जो आके कैरी ऑन कर लेते हैं, कि अगर शुरू से मोमेंटम मिला हो तो मैच को फिनिश करके जाते हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचा दे, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी मैंने जो तारीफ़ें की थी, एशिया कप में पहले ही मैच हुआ था नेपाल के खिलाफ, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम का जो हशर हुआ वो आप लोगों के सामने। मतलब ये नहूसत वाला काम ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हम पनौती साबित हो जाए टीम के लिए। अब दोबारा तारीफ़ कर रहे हैं तो इस तरह, मतलब ये मामला समझ रहे हो ना कि गड़बड़ भी हो सकता है, उल्टा ही पड़ सकता है। बाकी सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये इम्मी भाई क्या सीन ही, मतलब कब परफॉर्म करना है? जब वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, फखरू फौजी बेचारे के पीछे पूरी कौम हाथ धो के पड़ गई कि इसे बाहर निकालो, परफॉर्म नहीं कर। सारी अवाम ने रोला डाल के मेरे दोस्त को, बेचारे फखरू फौजी को बाहर करवा दिया। और ये इम्मी जो मीसरा बन के फिर रहा है, ये सुकून से चुप करके खेल रहा है। परफॉर्म इससे भी नहीं हो रहा, लेकिन ये इसने सारी तवज्जो, सारा कोई दम दरूद इसने फखरू फौजी बेचारे पे करवाया हुआ है कि सारी कौम उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई और खुद ये खेल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब अगले मैच में फखरू फौजी को खिलाओ। एक एंड मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त अब्दुल्ला शफीक संभाल लेगा, वो उसने बता दिया कल के मैच में तुम लोग। लेकिन एक एंड पे ट्राई करते रहो बार बार, कभी फखरू को खिला लो, कभी इबाद को खिला लो। चलना दोनों ने ही नहीं है, क्योंकि कसम दोनों ने बराबर खाई हुई है। जब अच्छा खेले दोनों अच्छा खेले थे, अब अच्छा नहीं खेल रहे दोनों ही अच्छा नहीं खेल रहे। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है पीसीबी से कि मेरे दोस्त फखरू फौजी की मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाए। उस अकेले को बाहर निकालोगे तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा कि ये इम्मी भी तो खच्चे मार रहा है, लेकिन वो अपने इंजी चाचू की वजह से हर मैच खेली जा रहा है। खैर अब दूसरी बात ये है जानी कि हमें कैच छोड़ना हमेशा इतना भारी क्यों पड़ जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी बेचारे कोई कैच छोड़ ही दे तो अगला खिलाड़ी दोबारा फौरन आउट हो जाए या 15-20 स्कोर करके आउट हो जाए। हमें कैच छोड़ना इतना भारी पड़ जाता है कि वो मैच ही हमारे हाथ से चला जाता है। कल तो खैर वो पहली इनिंग में कैच छूटा था, लेकिन मैच हाथ से निकल ही गया था एक हिसाब से, जिस तरह उन्होंने स्कोर बना दिए थे। वो तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू शुरली बॉय हारिस रऊफ के, उसने एंड पे आगे अच्छी बाउलिंग की और आखिरी 10 ओवर में लंका को स्कोर नहीं बनाने दिया, वरना तो
मतलब लग गए थे यार। लेकिन अगर कुसाल मेंडिस की बात करें तो भाई तू अपनी फिजिक और अपने कद के हिसाब से छक्के मार, मतलब पहले एशिया कप में हमें पेल दिया, फिर न्यूजीलैंड को ठीक ठाक कुटचुट लगाई, अब कल के मैच में फिर फुल हावी, मतलब इस तरह कोई थोड़ी ना मारता है यार। खैर एक टाइम ऐसा था कि जब 30 ओवर हुए थे लग रहा था कि श्रीलंका अफ्रीका वाला बदला हमसे लेगी, मतलब स्कोर बोर्ड की तरफ देख के लग रहा था कि 400 की तरफ बात आराम से चली जाएगी। लेकिन वो तो क्रेडिट जाता है हमारे दोबारा पेसर्स को, जिन्होंने शुरू में तो भरपूर मार खाई, जिस तरह हारिस राव ने पहले 5 ओवर में 45 स्कोर दे दिए थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर में लड़के ने मतलब दिल जीत लिए हमारे, जिस तरह कम बैक किए। और इसी वजह से जो आखिरी डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान की टीम ने, इसी वजह से ये दोबारा मैच में वापस भी आए हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई है। खैर बॉडी लैंग्वेज तो ठोक दी थी आगे शुरू में, इमाम और बाबर जब आउट हो गए थे, मतलब एक दफ़ा फिर पसीने पसूने निकल गए थे पाँव से। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारा रिजी बॉय और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की इनिंग खेल दी, मतलब कमाल कर दिया, अनबिलीवेबल, मतलब लड़कों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज से पहले वर्ल्ड कप में इतना स्कोर चेज ही नहीं हुआ। 322 का मेरे ख्याल में 27 रन का चेज हुआ था, आयरलैंड ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ 2011 वाले वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से लेके अभी तक ये इतना स्कोर चेज नहीं हुआ। ये पाकिस्तान, मतलब ये लड़के क्या है यार, ये कभी तो इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस देते हैं कि पूरी दुनिया को यकीन नहीं आता, ना हमें यकीन आता है, और कभी ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तब भी दुनिया को यकीन नहीं आता और ना हमें यकीन आता है। खैर जानी जो भी था, पाकिस्तान की टीम मैच जीत चुकी है और अब हमें जीतने हैं सिर्फ 4 मैच और। 4 मैच, एक तो हम 14 को ही जीत जाएंगे अल्लाह खैर करे, और बाकी 3 मैच और हम जीत जाएंगे। बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका। मतलब न्यूजीलैंड से शायद हम ना जीतें, लेकिन अफ्रीका से हम जीतेंगे, क्योंकि अफ्रीका सेमीफाइनल नहीं खेलता। अफ्रीका को हम अभी इधर ही पकड़ लेंगे, साथ हम पकड़ेंगे अफगानिस्तान को, साथ पकड़ेंगे बांग्लादेश को। एक मैच और ऑस्ट्रेलिया हम पे भारी है हमेशा। ऑस्ट्रेलिया की ये आदत है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पेलना ही पेलना होता है, वो चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लें या वो इधर पाकिस्तान दुबई में आके खेल लें या पाकिस्तान में आके खेल लें या किसी दुनिया की किसी तीसरी जगह पे खेल लें। हमने मतलब वादा किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जैसा हमारी न्यूजीलैंड के साथ सेटलमेंट है ना, ऐसे हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेटलमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जीत नहीं पाते। खैर अब अगला मैच 14 तारीख को है इंडिया के साथ, एक बड़ा मैच है, लेकिन खैर वर्ल्ड कप में साथ साथ बाकी मैच भी चल रहे हैं, तो उन पर ही बातशात होती रहेगी। तो इस जीत की खुशी के साथ भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।